Hi everyone, welcome to my channel सुरभि योगी। मैं हूँ आपके साथ और हम कर रहे हैं CPY कोर्स का BYG 001 बुक इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट के ब्लॉक 2 का 5th चैप्टर। ये हमारी 3rd पार्ट की वीडियो है और आज इसमें मैं आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी। तो चैप्टर के लास्ट तक बने रहना और साथ ही में अपने स्टडी मटेरियल को फॉलो करना ताकि इजीली आप चैप्टर को समझ पाओ। हम शुरू करेंगे पेज नंबर 107 से। ठीक है जी, हमने करना था यहाँ इस टॉपिक से शुरू 5.3 से, नेचर ऑफ आत्मा परमात्मा, रिलेशनशिप बिटवीन द टू, इन दोनों में रिलेशन क्या है, इनका नेचर क्या है, हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ भक्ति कर्मा ज्ञान योग लीडिंग टू मोक्ष। तो भक्ति योग ज्ञान योग ये कैसे ब्लेंड होके हमें मोक्ष के रास्ते पर लेके जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करवाते हैं, उसके बारे में डिटेल्ड जो है श्रीमद् भगवद गीता में हमें बताया गया। तो उसको हम एक्सप्लेनेशन उसकी पढ़ेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं यहाँ से। डियर लर्नर, इन श्रीमद् भगवद गीता लॉर्ड श्री कृष्णा डिस्क्राइब्स नेचर ऑफ आत्मा इन डिटेल। ही सेज, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, उसके बाद हम हिंदी में इंग्लिश में देखेंगे इसका क्या मीनिंग है। हिंदी में मैं आपको समझा रही हूँ। हेयर योगेश्वर श्री कृष्ण सेज दैट आत्मा रिमेन्स इन द बॉडी विच ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पासिस फ्रॉम द इन्फेंट स्टेज टू ओल्ड स्टेज, ये ओल्ड एज। उन्होंने बताया कि जो आत्मा है वो हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो कि अपना लाइफ टाइम जो है कैसे गुजारती है। एक इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, ठीक है, वहाँ से लेके ओल्ड एज तक का वो रास्ता जो है, पैसेज जो है, उसको कवर करती है। इवन दो द बॉडी गोज थ्रू वेरियस मॉडिफिकेशंस एंड स्टेट्स फ्रॉम बर्थ टू अडोलेसेंस टू यूथ टू ओल्ड एज एंड डेथ। तो ये बताया गया है कि जो बॉडी है वो काफ़ी सारी स्टेजेस से होकर गुजरती है, बर्थ से अडोलेसेंट एज में, अडल्ट एज में, फिर यूथ जवानी, ठीक है, ओल्ड एज बुढ़ापा, फिर डेथ। ठीक है, हाउ एवर द आत्मा रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द बॉडीली मॉडिफिकेशंस। ये हमारी बॉडी की चेंजेस हैं, बुढ़ापा जवानी बचपन, बट जो आत्मा है उसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो क्या है, आत्मा उसी रूप में रहती है जिस रूप में वो हमारी बॉडी में आई है। वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, वो कभी मतलब कि वो अपने बचपन की स्टेट में नहीं है, वो अपनी जवानी की स्टेट में नहीं आएगी, वो कभी बुढ़ापे के स्टेट में नहीं आएगी। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी द आत्मा मूव्स टू अनदर बॉडी। कहते हैं जब हमारी बॉडी की डेथ हो जाती है तो वो केज को वो छोड़ के चली जाती है और दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है वो। ठीक है, knowing this as the truth, a man with an equanimous mind is not deluded। कहते कि जो व्यक्ति इस ट्रुथ को मान लेगा, समझ लेगा, वो कभी अपने जो है जीवन में क्या धोखा नहीं खाएगा, वो फिक्स रहेगा। जो पर्सन होगा वो, उसको ऑलरेडी पता है कि हमारा जीवन क्यों हुआ है, हमने क्यों जो है हमारा जन्म हुआ है, हमने क्यों जन्म लिया है, किस लिए, पर्पस क्या है। तो इन कॉन्सेप्ट से वो क्लियर होता है। इन द बुक गीता तत्व दिस नेचर ऑफ आत्मा इज ऑल्सो रेफरेंस्ड टू द फॉलोइंग मंत्रा फ्रॉम कठोपनिषद। तो ये उपनिषद में ये मंत्र भी दे रखा है, तो उसमें भी सेम मीनिंग इसका डिस्क्राइब किया गया है। सिग्निफाइंग द इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ आत्मा योगेश्वर श्री कृष्णा सेज। कहते हैं इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब आत्मा को हम ख़त्म नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, ठीक है, डुबो नहीं सकते, हवा में ख़राब नहीं कर सकते, कुछ भी। आत्मा इंडिस्ट्रक्टिबल है, हम उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते। द सोल इज़ इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब अमर, इट इज़ एटर्नल हमेशा रहने वाला, दैट इज़ नेवर बोर्न जो कभी जन्म नहीं हुआ, जिसका जो कभी मृत्यु भी नहीं होगी, विच इज़ नेवर डाइज। ओके, तो वो तो सिर्फ अपना बॉडी चेंज करती है, आत्मा कभी मरती नहीं है किसी के मर जाने से। ठीक है, इट इज़ अनडाइंग एंड प्रीमेबल। ठीक है, ये कभी मरेगी नहीं, प्रीमेबल है। ओनली बॉडी एक्सपीरियंसेस डेथ, आत्मा नेवर डाइज। ठीक है, सिर्फ बॉडी को, हमारे शरीर को दुख होता है डेथ का, आत्मा को कोई दुख नहीं। आत्मा जब एक बार डेथ हो चुकी होती है किसी पर्सन की सपोज, तो वो नेक्स्ट अपने उसमें जन्म में जाके अपने उस जन्म के लिए काम करने लग जाते हैं। उसका कोई रिलेशन नहीं रहता पिछले परिवार से। ठीक है, हम जो पीछे रह जाते हैं उनका दुख रह जाता है, बट आत्मा ऑलरेडी वो शरीर को छोड़ के चली गई है। ठीक है, हाईलाइटिंग द इनएबिलिटी ऑफ एनीवन टू किल द आत्मा श्री कृष्णा सेज। तो किसी को मारने की एबिलिटी के ऊपर श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, द आत्मा
कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस बाय एनी वेपन। कहते हैं आत्मा को किसी भी वेपन से हम कट नहीं कर सकते पीसेस में। नोर कैन बी बर्नड, ना उसको जलाया जा सकता आग के द्वारा। नोर मॉइस्टेंड बाय वाटर, ना हम उसको पानी के ज़रिए गीला कर सकते। नोर विदर्ड बाय द विंड, ना ही हम उसको हवा के ज़रिए उड़ा सकते, इधर उधर कहीं भी कर सकते। ओके, तो ये आत्मा के बारे में उसकी काइंड ऑफ हम कहेंगे आत्मा का ये हमें क्या बताया गया है, आत्मा की डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इज़ आत्मा। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सप्लेनिंग अबाउट द परमात्मा। श्री कृष्ण सेज, आत्मा के बारे में बता दिया, परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। द ईश्वर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह प्रेजेंट है। परमात्मा मीन्स गॉड, भगवान, ठीक है, परमात्मा। बोथ इन एयर इवन इन द वैक्यूम, इट इज़ ऑल प्रिवेडिंग, हवा में, ठीक है, बहाव में, हर किसी चीज़ में वो है। एवरीवेयर हिज हैंड्स एंड लेग्स, हिज आइज एंड फेसेस एंड ही हियर्स एवरीथिंग। कहते हैं हर जगह उसके हाथ पैर है, उसकी आँखें हैं, उसका फेस है, हर कुछ सब कुछ वो सुनता है। दैट इज़ ईश्वर इज़ सर्वव्यापक, इसीलिए हम ईश्वर को सर्वव्यापक, जो कि हर कण कण में है। ओके, सर्वज्ञ, नोअर ऑफ एवरीथिंग, जिसे सब कुछ पता है। ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक मीन्स ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है, कण कण में प्रेजेंट है। इन दिस वे ईश्वर एग्जिस्ट, तो ईश्वर इस वे से हर चीज़ में प्रेजेंट है। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हर चीज़ में। ओके, समझना, ये मैंने कुछ सोच के ही कहा है। लिविंग एंड नॉन लिविंग, हर चीज़ में ईश्वर है। ईश्वर इज़ बियॉन्ड इंद्रियां एंड इट्स रीच, इंद्रियों से परे है। ईश्वर इज़ निर्गुण, और दिस हाइम एक्सप्लेन्स द ग्रैंडर ऑफ ईश्वरा। ईश्वरा इज़ द कॉज ऑफ एवरी इफेक्ट, ये बताया गया है कि निर्गुण है वो, ठीक है, गुणों से परे हैं। कॉज ऑफ एवरी इफेक्ट, जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है वो सब कुछ ईश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग, जो वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। हम कुछ भी नहीं हैं। हम सोच रहे हैं हमारी वजह से ये हुआ, हमारी वजह से वो हुआ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता, विच इज़ वेरी ट्रू। येट इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दीज इफ़ेक्ट्स, बट वो खुद इन इफ़ेक्ट्स से परे है, उनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो हम जैसों को पड़ेगा, ठीक है। ईश्वर हैज़ क्रिएटेड द सृष्टि, उन्होंने यूनिवर्स, इस सृष्टि की निर्माण किया है। बट इट इज़ अनअटैच्ड टू इट, बट वो इस सृष्टि से अटैच्ड नहीं है। आपने सुना होगा कि पहले जो देवता थे धरती पे रहते थे, एक युग था, पर फिर वो धरती को छोड़ के चले गए रहने को। वो आज भी रह लेते, क्यों नहीं रहते? वो अनअटैच्ड है, उन्होंने अटैचमेंट नहीं रखा वो अपना किसी भी चीज़ के साथ, वो सही गलत के अकॉर्डिंग अपना चलते हैं, ठीक है। इट इज़ द मैटर ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ ऑल। ईश्वर इज़ प्रेजेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, वो इंटरनली एक्सटर्नली हर जगह में, हर चीज़ में प्रेजेंट है। ईश्वर इज़ लाइक पॉन्ड, वो पॉन्ड के जैसे है, वेयर ऑल द क्रिएचर्स आर इनसाइड इन इट, जहाँ की हर तरह के जीव जंतु उनके अंदर हैं। लाइक अ वाटर बॉडी वेयर विच इज़ इनहेबिटेड विद क्रिएचर्स इनसाइड, एंड सिमिलरली ईश्वर इज़ ऑल प्रिवेडिंग, सेम वही बात की है कि ईश्वर जो है ऑल प्रिवेडिंग है, हर जगह पे प्रेजेंट है। अ फिश इन अ पॉन्ड इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, वाटर इज़ प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, फ़िश की दी है कि फ़िश जो है उसके सराउंड हर जगह पानी है, इनसाइड भी आउटसाइड भी। सिमिलरली ईश्वर इज़ एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह, इनसाइड द ह्यूमन बींग एंड आउटसाइड द ह्यूमन बींग, आउटसाइड द वर्ल्ड एज वेल, ठीक है। ईश्वर इज़ नियरेस्ट एंड द क्लोजेस्ट टू एन इंडिविजुअल, तो ईश्वर हर किसी के नज़दीक है, क्लोज है। ईश्वर साक्षात्कार इज़ पॉसिबल फॉर दोज हु अडॉप्ट तप, स्वाध्याय एंड ध्यान। तो कहते हैं ईश्वर साक्षात्कार उन्हीं को ही मिलता है जो तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और ध्यान लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हेयर द नॉन डिवीजन एंड प्रलयकर्ता एट्रीब्यूट ऑफ ईश्वर इज स्टेटेड, यहाँ पे नॉन डिवीजन और प्रलयकर्ता जो एट्रीब्यूट है एक उनका, वो एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं। ईश्वर इज़ प्रेजेंट इन साइड एवरी वन बट इज़ नॉट डिवाइडेड, कहते हैं हर किसी के अंदर प्रेजेंट है बट वो बंटा नहीं हुआ कि जो हमारे यहाँ चलता है कि ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे गॉड हैं, उस तरह का कुछ भी सीन नहीं है। ईश्वर एज स्टेटेड इन द प्रीवियस हाइम इज़ लाइक द वाटर और द एयर इन द एटमॉस्फेयर दैट इज़ ऑल प्रिवेडिंग, ईश्वर जो है हर जगह है, पानी में, हवा में। देखो पानी हम सब कंज्यूम करते हैं, हवा हम सब
एक ही क्वालिटी की लेते हैं, कोई और भी क्वालिटी की आती है। सनराइज़ जो सन की रेज हैं हमारे ऊपर बराबर पड़ती है, वो ये नहीं देखते कि किस रिलीजन के पर्सन पे जा रही है, किस कास्ट और क्रीड के पर्सन के ऊपर मैं अपनी सनलाइट जो है, सूर्य देवता हैं वो ये नहीं सोचते कि मैं भेदभाव करूं किसी तरह का, ठीक है ना। ईश्वर इज़ सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता मीन्स जिन्होंने सृष्टि बनाई है। क्रिएटर, एनिहिलिएटर, पालयकर्ता, उसको बनाने वाले भी वही हैं, पालने वाले भी वही हैं। द रूट ऑफ दिस टीचिंग ऑफ श्री कृष्णा कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग वर्सेस। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वर्सेस में दिया गया है, ठीक। और इन वर्सेस का नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं करती हूँ। ईश्वर इज़ द ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज़ एंड द रेस्ट ऑफ ऑल। एक सेकेंड, थोड़ा कैमरा सेट हो रहा है। आफ्टर क्रिएशन एवरीथिंग रेस्ट इन हिज ओमनीपोटेंस एंड आफ्टर एनिहिलेशन एवरीथिंग रिटर्न्स टू द रेस्ट इन हिम। कहते जब उन्होंने सब कुछ बनाया है तो सब कुछ उन्हीं के साथ प्रेजेंट है। जब कुछ ख़त्म होगा, कोई डेथ होती है, कुछ भी होता है, कुछ नष्ट होता है इस दुनिया में से, तो सब वापस उन्हीं के पास चला जाएगा। एंड दीज आर द कन्फर्मेशन ऑफ द वैदिक हाइम्स। तो ये वैदिक हमारी हाइम्स जो है उनका कन्फर्मेशन और रिटर्न प्रूफ है ये। हेयर इन श्री कृष्णा एलेबरेट्स द सर्वज्ञ नॉर ऑफ ऑल एट्रीब्यूट ऑफ ईश्वर। इसमें अब सर्वज्ञ जो है एट्रीब्यूट है उसके बारे में बता रहे हैं श्री कृष्णा। ईश्वर इज़ द सोर्स ऑफ लाइट इन ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कहते हैं जितने भी चमकती हुई चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं उनके अंदर सोर्स ऑफ लाइट कौन है? ईश्वर है, जिनकी वजह से हम वो चीज़ को फील कर रहे हैं, देख रहे हैं। इज़ बियॉन्ड द डार्कनेस ऑफ मैटर, वो डार्कनेस से परे हैं। एंड इज़ अनमैनिफेस्टेड, ही इज़ नॉलेज, ही इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ही इज़ द गोल ऑफ नॉलेज, ही डिसाइड्स इन एवरी वंस हार्ट। तो नॉलेज भी वही है, नॉलेज का कारण भी वही है, जो हम नॉलेज लेना चाहते हैं वो भी, उसका कारण भी वही है। अब आत्मा और परमात्मा में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है, संस्कृत में। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ईश्वर इज सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड फ्रॉम ईश्वरा कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। कहते हैं ईश्वर हर किसी के मन में है, तो उसी कारण हमारे मन के अंदर ये भाव आते हैं, रिमेम्बरेंस के, नॉलेज के, फॉरगेटफुलनेस के, ठीक है। बाय ऑल द वेदास ईश्वर इज़ टू बी नॉन। कहते ईश्वर जो है वेदा में जो भी लिखा हुआ है उसके द्वारा हम ईश्वर को जान पाए हैं। इंडीड ईश्वर इज़ द कंपाइलर ऑफ वेदा, क्योंकि जो वेद है वो ईश्वर द्वारा ही लिखे गए हैं। एंड द नोअर ऑफ द वेदास, ठीक है। तो जिन्होंने लिखा है उनको तो ऑब्वियसली पता ही होगा ना अपनी चीज़ के बारे में कि क्या लिखा है, तो उनको सब पता है, जानकारी है। द एंट्रेंस ऑफ ईश्वर इनटू एवरीवन्स हार्ट समटाइम्स इज मिस्टिफाइंग। कहते कि ईश्वर की जो एंट्रेंस है हर किसी के मन में है कैसे नहीं है, वो काफ़ी एक मिस्टिफाइंग सा टॉपिक है, ठीक है। सम मिस इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ हाइम बाय थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द इक्वलिटी ऑफ लिविंग एंटिटीज़ विद द सुप्रीम। कहते कि कुछ लोग जो हैं हाइम्स का जो वेदास की नॉलेज है उसको मिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि जो भी कुछ है एंटिटीज़ हैं वो अपने आप को उसके कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल समान है। देखो ईश्वर और हम में बहुत फ़र्क है, तो इसीलिए कहा गया कि ईश्वर हमारे मन में रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं। डिफरेंस है, हम उनके बराबर नहीं है, इसकी बराबरी हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। दे थिंक दैट बिकॉज द ईश्वर इज़ प्रेजेंट इनसाइड एवरीवन देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द ईश्वर एंड द इंडिविजुअल एंटिटीज़। तो यही बात वही बताई गई है कि हमारे मन में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो हैं वो हम हैं। अकॉर्डिंग टू देम बोथ द ईश्वर एंड आत्मा आर ऑन द सेम लेवल, दे आर वन विदाउट एनी डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है। तो ये जो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं वो यही समझते हैं कि दोनों सेम है, बट नहीं, दोनों अलग अलग है। However, according to the Vedanta philosophy, there is a difference between ईश्वर एंड आत्मा। वेदांता फिलोसफी के अकॉर्डिंग भी ईश्वर और आत्मा में डिफरेंस है। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भगवद गीता वेयर श्री कृष्ण सेज दैट ईश्वर ऑल्दो इज सिचुएटेड विद द लिविंग एंटिटी इन द सेम बॉडी। कहते ईश्वर उसी लिविंग एंटिटी की सेम बॉडी में रहते हैं। इज सुपीरियर ड्यू टू हिज ट्रांससेंडेंटल सिचुएशंस। ही इज डायरेक्टिंग द लिविंग एंटिटी बाय गिविंग नॉलेज एंड इंटेलिजेंस फ्रॉम विद इन। तो ईश्वर हमारे अंदर है, नो डाउट, बट हम ईश्वर नहीं हैं। वो
एक ईगो की बात आ जाती है, उसमें अहम की बात आ जाती है, ठीक है। हमारे अंदर एक वो पावर है जिसमें हम सही गलत का डिफरेंस कर सकते हैं। समटाइम्स आपने फील किया होगा कि आप कुछ डिसीजन कर रहे हो तो आपको कुछ काम ऐसा कर रहे हो जो गलत है, तो आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है कि नहीं यार ये गलत है, हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो किसकी आवाज़ है? वो ईश्वर की आवाज़ है। उसको हमें समझना चाहिए, अपने इंट्यूशन को समझना चाहिए, ठीक है। प्योर इंट्यूशन जो होती है, तो वहाँ पे डिफरेंस यही है कि वो हमारी आवाज़ नहीं है, हमारी जो इंट्यूशन है, प्योर इंट्यूशन है, जो हमें राइट डिसीजन लेने के लिए फोर्स कर रही है बार बार, तो वो ईश्वर की आवाज़ है। वो हम कैसे सुन पाएंगे अपनी आवाज़ खुद से? जब हमारे को नॉलेज है, ठीक है, हम इंटेलिजेंस से अपना काम ले रहे हैं, नॉलेज है फिर ही। द आत्मा एंड ईश्वर आर कंपेयर्ड ऑफ टू बर्ड्स, ठीक है। आत्मा और ईश्वर को दो बर्ड्स की फॉर्म में कंपेयर किया गया है, विच रिसाइड्स इन द सेम ट्री, जो कि सेम ट्री में रहते हैं। आत्मा और परमात्मा एक बॉडी में दोनों ही रहते हैं, बट है दोनों अलग अलग चीज़। वन ऑफ दैम, जीवात्मा, इज ईटिंग फ्रूट्स ऑफ द ट्री, ओके। जीवात्मा मीन्स ह्यूमन बीइंग, जीव की आत्मा। फ्रूट्स ऑफ द ट्री वो खा रही है, वाइल द अदर विच इज़ परमात्मा इज़ जस्ट विटनेसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज फ्रेंड। और दूसरी तरफ जो परमात्मा है वो कुछ फ्रूट नहीं खा रहे। जो हमारी आत्मा है, वो हमारी जो परमात्मा हमारे अंदर है, वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे बदले में, वो तो देख रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, ठीक है। द विटनेस इज़ द ईश्वर एंड द फ्रूट ईटर इज़ द लिविंग एंटिटी, ओके। ये सेम थिंग आ गई। द फ्रूट ईटर विच इज़ ओवरकम बाय द रिएक्शंस ऑफ हिज enjoyment has forgotten his real identity and is indulging in the enjoyment activities of the material condition, which is but the material atmosphere does not affect ईश्वर who is always ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड। तो ये बताया गया कि जो हमारे अंदर की आत्मा है वो वर्ल्डली अफेयर्स में, दुनियादारी के कामों में अपने आप को एंटरटेन करने लग जाती है, उसमें खो जाती है, बल्कि वो अपना ट्रू पर्पस जो है भूल जाती है। वो ऐसा सब कुछ होता हुआ कौन देखता है? ये सब कुछ हमारे अंदर जो परमात्मा है वो देखते हैं, और समटाइम्स हमें गाइड भी करते हैं, ठीक है। तो बट जो परमात्मा है वो उन चीज़ों में इंडल्ज नहीं हो रहे, बिकॉज उनको अपना नेचर पता है। हमें भी अपना नेचर पहचानना होगा। तो देखो, मोक्ष की प्राप्ति उन्हीं को मिलती है जो मोक्ष को प्राप्त करना, उसी को बोलते हैं ना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा देना। तो वो तभी होगा जब आप वर्ल्डली अफेयर से अपने आप को डिटैच करके आप कहाँ आओगे? ध्यान लगाओगे, ओके। ईश्वर इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड, वेयर एज लिविंग एंटिटीज आर सिग्निफिकेंटली स्मॉल कंपेयर टू द ईश्वर। क्वालिटी बताई है कि ईश्वर जो है एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है। दूसरी तरफ हम जो हैं ह्यूमन बींग्स, जीवात्मा जो है वो कंपेयर्ड ईश्वर बहुत छोटी है। ईश्वर इज़ इनफाइनाइट है, एंड द एंटिटी इज़ इनसिग्निफिकेंट। ईश्वर इज़ द क्रिएटर कंट्रोलर, वेयर एज लिविंग एंटिटीज आर क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड। दिस इज़ द डिफरेंस। ये क्लियर डिफरेंस है, इसमें नो डाउट। ये हमें खुद को भी पता हो, इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि आप डाउन टू अर्थ रह के इगोइस्टिक ना हो के अपनी लिविंग को अच्छा रहो और दूसरों की लाइफ को भी बेटर बनाओ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ भक्ति कर्म ज्ञान योग लीडिंग टू द मोक्ष। पेज नंबर 1010 पे जा रहे हैं, साथ में फॉलो करना। श्रीमद् भगवद गीता, प्रेल्यूड टू श्रीमद् भगवद गीता से बताया गया, द यूनियन ऑफ कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग इज फाउंड थ्रू आउट in Srimad Bhagavad Gita. It does not preach about following the three streams separately. Rather, it talks about the practice of these three simultaneously for मोक्ष। तो इसमें बताया गया है कि ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ज्ञान योग, ठीक है, ये हमें साथ में ही प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। इनके अकेले प्रैक्टिस करने से हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। टू अकम्प्लिश ऑल दीज थ्री स्ट्रीम्स there is a description of ध्यान योग in Srimad Bhagavad Gita. To control the restless mind of the mind, ध्यान योग is great resource. तो अकॉर्डिंग टू एटिमोलॉजी अब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे ज्ञान योग के बारे में। ज्ञान योग इज़ द फील्ड ऑफ नॉलेज बाय विच अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ इनर्ट एंड कॉन्शियस एग्जिस्टेंस इज गेंड। तो ज्ञान जब हम किसी चीज़ के बारे में ज्ञान लेते हैं तो उसकी पूरी नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड कर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब करी।
कर्म मीन्स एक्टिविटी, दस द अंडरटेकिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग आर इंक्लूडेड इन एक्टिविटीज़। तो इसमें एक्टिविटी भी आ जाएगी। एंड फॉर एग्जाम्पल यार बेसिक एग्जाम्पल है, देखो ज्ञान, पहले आप नॉलेज लोगे, उस नॉलेज से आप कर्म करोगे, ठीक है। जब आप कर्म को कंटिन्यूस करते जाओगे तो वो आपकी भक्ति बन जाएगी। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स क्या हैं, पहले वो ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेने के बाद वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कर्म। वो प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, फिर उनको अपना काम नहीं लगता, वो क्या बन जाता है, भक्ति। तो वो भक्ति योग हो जाता है। सिंपल एग्जाम्पल, बेसिक, ठीक है। तो नॉलेज ही आपकी जो है सबसे इम्पोर्टेंस है रखती है। अगर आपको ज्ञान है तो ही तो आप कर्म कर पाओगे, सही गलत कर्म, ठीक है। सही गलत कर्म करोगे, सही कर्म आपका भक्ति योग के अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, गलत कर्म आपको पता है कौन से रास्ते पे लेके जाएगा। सिंपल, ठीक है। नॉर्मली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शंस, 2 तरह के एक्शंस होते हैं। प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस जो कि होते हैं अक्लिष्ट वृत्ति, हाँ, दोज एक्शंस बोर्न ऑफ अक्लिष्ट वृत्ति विच फुलफिल अशुद्ध ऑस्पिशियस एंड निश्रेयस मोक्ष आर कॉल्ड प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस। और दूसरे है प्रॉपर्टी, सेम थिंग यार, वो होगी ना 2 तरह के काम। एक तो वो प्रिस्क्राइब्ड अच्छे काम जो हम दूसरों को बताते हैं कि ये करो वो करो, एक वो एक्शन होते हैं जो हम दूसरों को मना करते हैं, नोट कि ऐसा मत करो, तो वो 2 तरह के कर्म हो जाते हैं। देयरफॉर श्रीमद् भगवत गीता मोटिवेट्स अस टू अबंडन द प्रोहिबिटेड एक्शंस। तो श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं जो कार्य मना किए गए करने के लिए उनको ना करो, एंड परफॉर्म ओनली द प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस ही करो, ठीक है। जिसमें किसी को दुख ना हो, दान करो, पुण्य कर्म करो, नॉलेज बांटो, इस तरह का, ओके। श्रीमद् भगवद गीता ऑल्सो मेंशंस दैट एज लॉन्ग एज एक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड विद डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिजल्ट्स अ पर्सन कीप्स टेकिंग बर्थ इन वेरियस यूनिट्स। कहते कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जब तक आप कोई भी काम किसी फल की इच्छा से करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे आप जितने मर्जी जन्म ले लो उसके लिए, ओके। काफ़ी अच्छी बात है, ये पता होना चाहिए। सो इट लेज एम्फेसिस ऑन परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस विदाउट हैविंग एनी अटैचमेंट टुवर्ड द रिजल्ट। प्रिस्क्राइब्ड एक्शन करो, कोई रिजल्ट की फ्रूट की कामना मत करो। एंड टू मेंटेन अ ट्रैंक्विल माइंड सो दैट एवरी एक्शन इज़ परफॉर्म्ड विदाउट एनी डिज़ायर। अपने माइंड को कंट्रोल करके उसी पाथ पे अपने फॉलो करते जाओ, ताकि हर एक्शन जो है एक आपका जो वो काम होगा वो कर्म योग जो बन जाएगा। नॉर्मली आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ज्ञान लेना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो ये चैप्टर जितने अच्छे हैं ना, ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोर्स के लिए जो सिलेबस तो आप प्रिपेयर कर ले रहे हो, साथ में ये लाइफ लेसन्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं। और यार एक चीज़ और, प्लीज़ चैनल का बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाओ, ओके। वो बना होता है जो बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो, ओके। और लाइक करो और कमेंट भी करो, जो भी आपका डाउट है बेल आइकन ज़रूर दबाओ, याद रखना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले आपको मिल जाएगी। जब आपने बेल आइकन दबाया होगा तो आपको कोर्स के रिलेटेड वीडियोस का पता चलेगा, टर्न करके वो बेल बजेगी और आपको पता चल जाएगा कि न्यू वीडियो आ गई है, अब हमें प्रिपरेशन अपनी दोबारा से शुरू कर देनी है। नेक्स्ट इज़ भक्ति अकॉर्डिंग टू गीता is the love for Ishwar and love reinforced by a true knowledge of the glory of Ishwar. It surpasses the love for all. According to Gita, जो love of is the love for Ishwar and the love enforces by a true knowledge of glory of Ishwar. तो जो प्यार है वो भक्ति जो है ईश्वर के प्रति जो है उसी को भक्ति योग में कहा गया है कि वो भक्ति योग है। इट सरपासेस द लव फॉर ऑल वर्ल्डली थिंग्स। इसमें क्या है, सिर्फ जो है आपका प्यार है सिर्फ ईश्वर के प्रति रहेगा, बाकी वर्ल्डली थिंग्स से आप उसको सरपास कर दोगे, उसको लीव कर दोगे,
द लव इज़ कंसिस्टेंट एंड इज़ सेंटर्ड इन ईश्वर एंड ईश्वर अलोन। जो आपका प्यार है केवल और केवल ईश्वर के लिए रहेगा, कोई और चीज़ के लिए नहीं रहेगा। एंड कैन नॉट बी शेकन अंडर एनी सर्कमस्टांसिस वेदर इज़ प्रोस्पेरिटी और इन एडवर्सिटी। तो किसी भी सिचुएशन में वो डगमगाएगा नहीं, आपका फेथ कभी लूज़ नहीं होगा। ठीक है। इन चैप्टर 18 श्लोक 67 कृष्णा सेज दिस इज़ नॉट टू बी कम्युनिकेटेड टू वन हु इज़ नॉट डिसिप्लिन्ड or one who is not a devotee or one who has not served the learned or to one who hates me. He also says chapter 7 shloka this 15 and 16 the lowest among men, those of wicked deeds and the foolish ones do not resort to me, for their mind is overcome by maya and their nature is asuri, inclined to the worldly pleasures। तो इसमें बताया गया कि कौन किस तरह के लोग जो हैं, किस तरह की बीइंग जो हैं वो उनसे अटैच नहीं होंगे, जो कि असूरी कार्य करते हैं, जिनके अंदर डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, चालाकियाँ होती हैं, फुलिशनेस ज़्यादा होती है, जो अपने आप को त्यागते नहीं हैं। ठीक है, अपनी बुराइयों को नहीं त्यागते। तो इस तरह के लोग जो है वो ईश्वर की भक्ति में नहीं वो मिल पाएंगे, उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। इन शॉर्ट हम ये भी कहेंगे। फॉलोइंग द क्वालिटीज़ ऑफ भक्ता, भक्त की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 12 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। वर्सेस कौन से हैं, 13 से लेके 20 तक। डू नॉट हेट एनी लिविंग बीइंग, किसी भी लिविंग बीइंग को हेट ना करता हो। कल्टिवेट फ्रेंडशिप एंड कंपैशन, हर किसी के साथ प्यार प्रेम से दोस्ती से रहे। गिव अप द फीलिंग ऑफ आई एंड मी, अहम ना हो जिसमें मैं और मेरा ना हो। बी अनमूव्ड बाय हैप्पीनेस और मिजरी, जिससे सुख और दुख में जो है इक्वली उसको डील करे। बी फॉर गिविंग, दानकारी होना चाहिए, दान देने वाला हो। स्ट्राइव फॉर सेल्फ कंट्रोल, जो कि सेल्फ कंट्रोल के लिए तड़पे, जो कहे कि हाँ मुझे इस चीज़ को कंट्रोल करना है, अपने सेल्फ कंट्रोल में रखना है। गुस्सा है उसको कंट्रोल में रखना है, हंगर है उसको कंट्रोल में रखना है। ठीक है, डिज़ायर्स है उसको कंट्रोल में रखना है। ऑलवेज बी कंटेंट विद व्हाट ही और शी हैज़, हमेशा फुलफिल्ड रहे, उसके पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहे। हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय वाला हो। सरेंडर हिज और हर माइंड एंड इंटेलेक्ट टू ईश्वर, अपने आप को कम्प्लीटली भगवान के प्रति सरेंडर कर दे। नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, किसी से ना डरने वाला। नन इन द वर्ल्ड शुड फियर हिम और हर, और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उसे डरा सके। डिज़ायर्स नथिंग, कोई डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। प्योर एंड एफिशिएंट, प्योर और एफिशिएंट होना चाहिए। फ्री फ्रॉम इलेशन, एंगर, फियर, टर्बुलेंस ऑफ माइंड। ठीक है, ये सब तरह की डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होनी चाहिए। फियर, एंगर, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, ये कुछ नहीं होना चाहिए। बी इंडिफरेंट टू व्हाट बी फॉल्स हिम और हर, जो भी उसके पास आता है, उसको मिला है, उसमें वो संतुष्ट रहे। बी फ्री फ्रॉम वीकनेस ऑफ माइंड, माइंड की कमज़ोरी से दूर रहे, मतलब कि मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड उसके अंदर कम होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, मतलब वो अपने आप को इस तरह से ट्रेन करे। फ्री फ्रॉम द फीलिंग दैट ही और शी इज़ एन इंडिपेंडेंट एजेंट। ओके, वो अपने आप को ये ना समझे कि जो है वो वही है, सबसे ऊपर क्या है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसे ये पता होना चाहिए। हैव नो फीलिंग ऑफ इलेशन, उत्साह एंड एमनिटी और डिज़ायर, सुख दुख डिज़ायर्स इस तरह की फीलिंग उसके अंदर ना हो, हर चीज़ को वो समान तौर पे समझे। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ माइंड विच रिजेक्ट्स गुड्स एज वेल एज बैड थिंग्स, सिंपल है, इस तरह का एटीट्यूड उसके अंदर होना चाहिए जो गुड और बैड को दोनों को त्याग सके। हैव नो अटैचमेंट, किसी से अटैच्ड ना हो। एंड शुड एक्सेप्ट पेन एंड प्लेजर, पेन और प्लेजर को बराबर तौर पे समझे। ऑनर एंड डिसग्रेस को बराबर समझे। हीट और कोल्ड को इक्वली ट्रीट करे। ठीक है, लुक अपॉन फ्रेंड्स एंड फोज अलाइक, दोस्तों को दुश्मनों को बराबर समझे। ऐसे नहीं दोस्त को दुश्मन समझना, दुश्मन को दोस्त समझना, बराबर न्यूट्रल रहना, समझ रहे हो। नॉट इंडल्ज इन आइडल टॉक, व्यर्थ की बातों में अपना टाइम ना खराब करे। नॉट अटैच्ड टू एनी फिक्स्ड बोर्ड, किसी भी एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड जो है बोर्ड दृढ़ के ऊपर वो फिक्स ना रहे। बी स्टेडफास्ट इन माइंड, अपने माइंड में वो स्टेडफास्ट, आई थिंक अपने माइंड में स्टेडफास्ट, एक सेकेंड हम बताते हैं, अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अबॉर्ड का मतलब है डेरा,
नॉट अटैच्ड टू एनी फिक्स्ड अबॉर्ड, कोई उसका पर्टिकुलर डेरा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि साधु संत जो हैं किसी भी जगह पे ज़्यादा समय के लिए नहीं टिकते, वो अपना डेरा जो है बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है। बी स्टेडफास्ट इन माइंड, और अपने माइंड में दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, बैक एक्सरसाइज आ गई है, तो आप इसको फॉलो करना। इस तरह से हमारा 5th चैप्टर ब्लॉक 2 BYG001 ब्लॉक 2 यूनिट 5 कंप्लीट हो गया है। 3rd पार्ट ये हमारा चैप्टर का था। इसके पहले 2 पार्ट ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और जो कोई डाउट है प्लीज़ आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। थैंक यू। सब्सक्राइब, रिमेंबर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकन। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।